देश की सबसे खतरनाक और संगठित आपराधिक ताकतों में से एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग में बगावत की खबरें जब सामने आईं, तो सबको लगा कि अपराध की दुनिया में एक बड़ा मोड़ आ गया है। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे चर्चित नामों ने खुद सामने आकर ऑडियो मैसेजेस के जरिए ऐलान किया कि अब उनका रिश्ता लॉरेंस और उनके भाई अनमोल बिश्नोई से खत्म हो चुका है। इन बयानों ने देश की सुरक्षा एजेंसियों से लेकर आम जनता तक को यकीन दिला दिया कि गैंग में अब दरार पड़ चुकी है और ये संगठित नेटवर्क अब बिखर रहा है। लेकिन जरा रुकिए, इस बीच कुछ ऐसा हो गया कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और गैंगस्टर रोहित गोदारा के दावे पर सवालिया निशान लगा दिया। वाकई में जो रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ कह रहे हैं, क्या वो वाकई में सच है? दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें अमरोहा के एक व्यापारी को विदेशी नंबर से फिरौती के लिए कॉल आई, जिसमें धमकी देने वाले शख्स ने लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से खुद का नाम राहुल बताते हुए कहा कि वो गैंगस्टर रोहित गोदारा का छोटा भाई है। सबसे पहले आप ये उसकी धमकी भरा ऑडियो सुनिए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम जी सारे भाइयों को। मैं गोल्डी बराड़। ये वॉइस मैसेज मेरा 2 मैसेज है इसमें। एक तो पहली बात तो जो गंगानगर में 1-2 दिन पहले आशीष गुप्ता जो है, ये जो कारोबारी है और ये जो अपना ये लैंड माफिया चला रखा है, इसने इस पे जो हमला हुआ है वो मैंने और रोहित गोदारा भाई ने करवाया है। ठीक है, इसको मारना नहीं था, इसको थोड़ा सबक सिखाना था, इसलिए इसके टांग पे गोली मारी है। ठीक है, अगर समझेगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो अगली बारी सर पे भी मरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमने ये पोस्ट वगैरह डालनी नहीं थी, क्योंकि हम मर्डर से कम किसी चीज की पोस्ट डालते नहीं है जल्दी कहीं, जब तक कोई और कारण ना हो। पर ये काम मैंने और रोहित भाई ने कराया, लेकिन एक झूठी पोस्ट जो न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रही है अनमोल बिश्नोई के नाम से, अब पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट या क्यों नहीं है, वो इनको पता होगा। पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है, ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है। ठीक है जी। और दूसरी बात, पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में ही झुंझुनू इलाके में या 1-2 जगह पे और अजमेर और 1-2 जगह पे और न्यूज आई है, और कोई ऐसे करके न्यूज चल रही है कि गोल्डी बराड़ ने ISI के लिए या पाकिस्तान के लिए फंडिंग मांगी। मैं न्यूज वालों को या प्रशासन वालों को ये बेनती करना चाहता हूँ कि ऐसी खबरें चलाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ कन्फर्म कर लिया करो। ठीक है, बिना बात के किसी को देशभक्त या देश के गद्दार का सर्टिफिकेट ना दे दिया करो। कम से कम थोड़ा बहुत पता कराया करो, कम से कम मेरी आवाज तो होनी चाहिए ना उस बात में। ठीक है, जो हमने कराया है वो शरेआम कराया है, पर जो भी ये बंदे ये चाणक्य नीति चल के जो हमारा नाम खराब करना चाहते हैं, नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। ठीक है, दुनिया को सबको इतनी समझ है, अगर हमने आज तक कितने सालों में ऐसी हरकतें नहीं करी तो आगे क्या ही करेंगे। बाकी समा बता देगा कौन देशभक्त है और कौन देश का गद्दार है। ठीक है, हम पंजाब में बड़े पले हैं। ठीक है, पंजाब भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम कभी भी देश के खिलाफ नहीं चलेंगे, नमक हराम नहीं है। ठीक है, जो हमारी दुश्मनियां हैं, वो चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, जिनसे हमारी नहीं बनती उनसे नहीं बनती, जिनसे बनती है वो बनती है, कोई देश वाली इसमें कोई बात है नहीं। ठीक है भाई, राम राम सारे भाइयों को। कुछ ही वक्त बाद इस भरोसे को चकनाचूर कर देने वाला नया मोड़ सामने आया। एक वायरल ऑडियो कॉल जिसमें अमरोहा के एक व्यापारी को विदेशी नंबर से फिरौती के लिए धमकाया गया। कॉल करने वाले ने खुद को राहुल बताया और दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से है और रोहित गोदारा का छोटा भाई है। ये वही पल था जिसने सबको चौंका दिया और इस पूरे गैंग बगावत के नैरेटिव पर सवाल खड़ा कर दिया। राम जय राम सारे भाइयों को। मैं रोहित गोदारा। भैया, जो ये सोशल मीडिया पे 7-8 पोस्टें वायरल हो रही है, जो हमारे फर्जी अकाउंट बना के मेरे अकाउंट गोल्डी बराड़ के नाम से, वीरेंद्र चांद के नाम से, ये सारे फेक है। और वैसे सारे भाइयों को पता ही है ये कौन डलवा रहा है, कौन डाल रहे हैं। तो मैं जो ये घर परिवार के बारे में लिख रहे हैं, बहन बेटियों के बारे में लिख रहे हैं, ये झूठी चीजें लिख रहे हैं बदनाम करने के लिए, तो पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए। और इनसे इनकी तो मानसिकता पता चलती है भाई ये कितनी घिनौनी मानसिकता के बंदे हैं। और इनसे मेरा ये की है, अगर तुम्हारे में मर्दानगी बची है तो तुम सीधा कॉल करो ना हमें, या खुद की आईडी से डालो, कम से कम पता तो चले भाई तुम कितने मर्द हो।
से यही है भाई, ये बंद कर दो लिखना, नहीं तो कल को समय ये ना आ जाए भाई लिखने के लायक ना बचो, सुधर जाओ। और कई ये खालिस्तानी वाले कर रहे हैं, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़, कभी कह रहे खालिस्तानी की तरफ चले जाएंगे, कभी कह रहे देश के खिलाफ चले जाएंगे। अरे हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है भाई, हम क्या है, ये जो सोशल मीडिया पे लोग झूठी चीजें डलवा रहे हैं ना तो हमने कभी ऐसी घटिया राजनीति करी है और ना कभी करेंगे, जो है वो मुंह पे बोलेंगे हम। और हम देश के लिए कितना है, सबसे पहले हमारी गैंगवारी तो बाद में, सबसे पहले देश है और मिट्टी है ना। हम देश के खिलाफ गए और ना कभी जाएंगे। अगर देश की जहाँ तक बात आ गई ना, तो हम गैंगवारी छोड़ के भी देश के लिए ना मर मिटने के लिए तैयार है। और हमने देश के लिए क्या कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है हम कितने सच्चे हैं। और रही बात है ये कई पूछ रहे हैं भाई, उधर ग्रुप की बात पूछ रहे हैं, तो ना तो हमारी लॉरेंस बिश्नोई से बनती, ना हमारी अनमोल बिश्नोई से बनती। हमारी दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन हमारे विचार नहीं मिलते, वो अपना करे हम अपना करें। लेकिन ये कचरा फैलाना बंद कर दो बस, ये जो भी फैला रहे हैं। ना हमने कोई न्यूज टॉक करते हैं, ना हम उम्मीद करते भी हमारे बारे में कोई न्यूज टॉक करे। और अगर ये तो झूठी डाल रही है, और हमने अगर सच्चाई डालनी चालू कर दी ना, तो कल को ये नहीं ये जितने भी पब्लिक है ना, ये जूते मारे। क्योंकि वही है कि हम अगर कोई पहल नहीं करे ना, तो पहल तुम भी ना करो। और मैं सभी मीडिया चैनल वालों से ही निवेदन करना चाहता हूँ भाई, ये जितने भी हमारे नाम से या वीरेंद्र चारण के नाम से, गोल्डी बराड़ के नाम से जितनी भी ये कोई पोस्ट भेज रहे हैं आपके पास फेक है, तो आप जब तक वेरीफाई ना हो तो आप ना चलाएं। और अगर हम भेजेंगे आपके पास जो भी हमारे नाम से या किसी हमारे साथ वाले भाई के नाम से, तो उसमें जिस भाई के नाम से पोस्ट भेजेंगे उसमें ऑडियो जरूर भेजेंगे साथ में, तो आपको भी आसानी रही समझने में भी हमारी पोस्ट है। और एक मैं लास्ट में आपको यही निवेदन करना चाहूंगा भाई, हमारे 4 भाई उठा रखे थे 4 दिन से, जो बिंदर ठेकेदार का मर्डर हुआ है, तो उसमें 2 भाइयों को तो दिखा दिया, और जो रोहित रामपाल है और एक डेविड है, तीनों भाइयों को प्रशासन ने उठा रखा है, लेकिन अजय तक दिखाया नहीं, नाम बढ़ाया, तो उनका इनकाउंटर करने की तैयारी में प्रशासन। तो ये भी आप न्यूज जरूर चलाए। जय श्री राम। अब सवाल ये उठता है कि अगर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की राहें लॉरेंस से अलग हो गई हैं, तो खुद को रोहित गोदारा का छोटा भाई कहने वाला लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम क्यों ले रहा है? इस वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद से सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा या गोल्डी बराड़ के बीच जो चल रहा है, या गैंग में दरार और राहें जुदा होने की जो बातें सामने आ रही हैं, क्या वो वाकई में सच हैं, या फिर लोगों को दिखाया कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि राहें अलग होने और गैंग में दरार पड़ने की बातें बताकर देश में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग हो रही है? गोल्डी बराड़ का वह ऑडियो जिसमें अनमोल बिश्नोई से मतभेद जताता है, और रोहित गोदारा की वह रिकॉर्डिंग जिसमें वह इशारों में लॉरेंस को धमकी देता है, उस वक्त सच लग रहे थे। लेकिन अब अमरोहा की कॉल सामने आने के बाद ये ऑडियो बयानों की सच्चाई संदिग्ध हो गई है। विशेषज्ञों की माने तो ये संभव है कि अपराध की दुनिया में ये सब सोची समझी साजिश के तहत किया गया हो। फेक फुट यानी नकली दरार पैदा करके गैंग अपने नेटवर्क को कम आंका गया खतरा बना सकता है। इससे सुरक्षा एजेंसियों का भी ध्यान बढ़ता है और असली हमले की तैयारी को छुपाया जा सकता है। ये सवाल अब न सिर्फ अपराध जगत पर नजर रखने वालों को परेशान कर रहा है, बल्कि खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पर डाल चुका है। क्या गोल्डी और गोदारा द्वारा खुद को लॉरेंस से अलग बताना सिर्फ दिखावा है? क्या ये सब एक डिस्ट्रैक्शन है जिसके पीछे किसी बड़ी वारदात की साजिश छिपी है? गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा का बिश्नोई से अलग होने का दावा क्या सिर्फ एक मास्टर स्ट्रोक है? क्या ये दरार सच में उनके बीच की है, या फिर गैंग की एक नई साजिश की ओर इशारा करता है? सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब वक्त के साथ ही उभरेंगे। एक बात तो साफ है, अब खेल सिर्फ गोलियों का नहीं, दिमागी चालों का भी है।